है कि बाद में भांडे भी खुद ही धोने पड़ते। अस्सलाम वालेकुम। ये है जर्मनी में एक देसी फैमिली की सुबह का आगाज़। आजकल तो सुबह का आगाज़ स्नो से हो रहा है, हर तरफ तो नहीं लेकिन जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर तो स्नो से हो रहा है काफ़ी दिन से। और साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं जर्मनी के एक विलेज में रहती हूँ। आप सिटी में रहते हो, विलेज में रहते हो या फिर जिधर भी रहते हो, क्या वहाँ पर भी ऐसे ही हालात है मौसम के, मुझे कॉमेंट में बताना। देसी फैमिली जहाँ पर भी है, सुबह सुबह हाउस वाइफ ने जल्दी उठना है, तकरीबन 5:30-6 बजे मैं उठ जाती हूँ। उठ के इमरान के लिए नाश्ता बनाना है, फिर वो जॉब पर चले जाते हैं और उसके बाद अमायरा के लिए नाश्ता रेडी करना है। नाश्ते में उसके लिए मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ और साथ कुछ फ्रूट्स होते हैं। बस यही होता है किंडरगार्टन के लिए, बाकी चीज़ें ये खाती नहीं यहाँ की। मतलब अगर इसको सैंडविच और इस तरह की चीज़ें दूँ ना तो वो इसको पसंद नहीं है, तो जो फिर उसको पसंद है, जो वो शौक़ से खाती है, वही मैं उसे बना कर देती हूँ। अच्छा, मायरा को जब मैं किंडरगार्टन छोड़ के घर वापस आती हूँ तो 9 का टाइम हो जाता है। जाते आते बस का वेट करना पड़ता है और वहाँ पर भी आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप सिटी में रहते हो तो वो तो सबको पता होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। वहाँ पर तो ऊ-बान, एस-बान और ट्राम हर टाइम चलती रहती है, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन विलेज में ये है कि 1 घंटे के बाद बस आ रही है। मतलब कहीं पर भी आपने जाना है ना तो 1-1 घंटे के बाद आती है। घर आकर क्या करना होता है, फिर मैं देखती हूँ कि अभी खाना पहले रेडी कर लूँ या फिर दूसरे काम कर लूँ। और आज मैंने सोचा कि करेले बनाने हैं क्योंकि मौसम बाहर बहुत अच्छा था। हर मौसम ठंडा हो या फिर गर्म हो, करेले का हर मौसम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दिल तो मेरा ये था कि भर के करेले बनाऊँ या फिर चिकन करेला बनाऊँ, लेकिन मैंने जब देखा कि चिकन ख़त्म है तो फिर मैंने सोचा कि चलो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बना लेती हूँ। मुझे याद है कि पाकिस्तान में जब गर्मी का मौसम होता था ना तो दोपहर को अक्सर ही अब्बू करेले या फिर भिंडी, वो भी फ्रेश बनाते थे और डेली, चाहे आपको डेली खानी है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और फिर तंदूर की रोटी, उसके ऊपर मक्खन लगाकर इतना मज़ा आता था ना, फिर चाहे करेले हो चाहे भिंडी हो, दोनों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। दोपहर को करेले को मैंने नमक लगा के रख दिया। अब इसमें लॉजिक कोई है या नहीं, लेकिन बस ऐसे ही करते हैं कि ऐसे ना करवाहट ख़त्म हो जाती है। और मैंने सोचा कि इसी दौरान ना मशीन भी ऑन कर देती हूँ। अच्छा, एक काम को मैंने डन किया ना तो मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ना ये वाला काम करूँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आने से पहले ही वो काम फिर से करने वाला हो जाता है। काम ही नहीं खत्म होते हमारे। कोई नहीं, काम करते करते गुजर जानी है लाइफ, पता ही नहीं चलना कैसे गुजरी, काम करते करते गुजर जाएगी। कपड़े तो अब खुद ही धुलते रहेंगे और खाना अभी मैं सोच रही थी कि अभी नहीं बनाती, बाकी जो छोटे मोटे काम हैं ना इनको ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद खाना रेडी करूँगी। चुटकी बजा के बेडशीट तो सेट कर लिया हमने। चुटकी वैसे मेरे से बजती नहीं है बेड के सेट होने। ये जो नमूना है ना, ये जब हमने लिया था, अब तो इसको 1 साल हो गया है, तब इतना झगड़ा होता था इमरान का और मायरा का। वो बोलती थी कि मैंने बैठना है और इमरान बोलते थे कि मैंने अपने लिए लिया है। मायरा बोलती है कि आप कोई राजी हो, मैं प्रिंसेस हूँ। वो हर बात में ये बोलती है कि मैं प्रिंसेस हूँ तो ये मैं ही लूँगी। और ये बेड भी ख़राब कर दिया इसने। अब इसके लिए भी कुछ ऑर्डर किया हमने, देखो सेट होगा या नहीं। ये मैं थोड़ा बहुत सेट करके गई थी। कपड़े मैंने तय लगाए हैं, अभी वो भी नहीं रखे। अभी मैं सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें भी सेट करूं। रमज़ान गुजर गया और ये भी मैंने इतने दिनों से उतार कर रखा है कि अब इसको ना कैलर में रखा, और टाइम ही नहीं मिल रहा कि ये भी रखा हूँ। और मैं सोचती हूँ कि कुछ और चीज़ें लूँ जो रखने वाली हैं, तो फिर एक साथ ही जाऊँ नीचे। अब रूम मैं बाद में सेट करूँगी, पहले खाना बना लूँ। अभी इमरान का मैसेज आया है कि वो ब्रेक टाइम घर आ जाएंगे, तो खाना शाना रेडी रखना। अभी मैंने बर्तन वॉश किए थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि सिंक वगैरह वॉश करना है। तो अभी खाना बन जाए उसके बाद ये वाले काम करेंगे। अच्छा, हमें ना इस बात का भी बड़ा फ़ायदा है कि इमरान जहाँ पर काम करते हैं ना, उनकी कंपनी हमारे घर के बिल्कुल करीब है। 2 से 3 मिनट का रास्ता है वो गाड़ी पर। और जब वो कंपनी में ही होते हैं ना, कभी कभार तो इधर उधर भी जाते हैं काम के रिलेटेड, लेकिन जब कंपनी में होते हैं फिर वो लंच घर करने आते हैं। वो मुझे सुबह सुबह ही बता देते हैं, मोस्टली तो बता देते हैं कि आज मैं कंपनी में हूँ, घर खाना खाने आऊँगा, रेडी कर लेना। फिर तो मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ, रूटीन अपनी उसी हिसाब से रखती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है जैसे कि आज 100
100% कंफर्म नहीं होता कि वो दोपहर का खाना अगर खाने आएँगे, तो ये है कि पहले तो मैं यही सोच रही थी कि सारे काम डन कर लूँ, उसके बाद खाना रेडी करूँगी और मायरा को लेने चली जाऊँगी। लेकिन अब मैंने सोचा कि दूसरे काम बाद में हो जाएँगे, पहले तो खाना रेडी करना है। बातों में मैंने टमाटर का कचूम्बर ही निकाल दिया। अच्छा, कभी-कभी वैसे ही ना वेजिटेबल की कटिंग करने का इतना मज़ा आता है ना कि बस दिल करता है कि लगे रहो। करेले मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए थे और मुझे लगता है कि ये जो सिंपल सी रेसिपी है ना करेले की, तकरीबन वो हर घर में हर कोई ऐसे ही बनाता है। अनियन को पहले ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया, उसके बाद इसमें टमाटर, चिली और स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हैं और करेले को भी मैं साइड पर सेपरेटली फ्राई कर रही हूँ। ऐसे ये होता है कि ये तकरीबन 80-90% तक ऐसे ही पक जाते हैं। बाद में आपने सिर्फ मसाले में उसको अच्छे से मिक्स करना है और दम पर रख देना है और आपका सालन हो जाएगा। आप भी ऐसे ही पकाते हैं या फिर कोई डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, मुझे कमेंट में बताना। वैसे तो अपनी अम्मियों को जहाँ जहाँ पर भी अगर सिंपल करेले बना रहे हैं ना आप, उसकी बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी बना रहे हैं सालन, तो फिर तो ऐसे ही बनता है। मैंने ऐसे ही मोस्टली बनाते हुए देखा है और बन भी बहुत जल्दी जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उनको जैसे मर्ज़ी बना लो, उनका मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। अभी कुछ दिन पहले हमने करेले बनाए थे। करेले हम अक्सर ही बनाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। उस दिन थोड़े से वो जल गए थे, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मज़ा आया। सालन हो गया है तैयार। इतनी देर में कपड़े भी हमारे वॉश हो गए थे। इनको अब भी अंदर ही ड्राई करना पड़ेगा क्योंकि बाहर के हालात क्या हैं वो तो आपको पता ही है। बाहर तो 3 से 4 दिन जो है ना वो अब इमरान के भी आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी से रोटी भी डाल दूँ। अच्छा, इस तरह से रोटी जब फूलती है तो ये होता है कि फ़लाँ बंदे को बहुत भूख लगी है। क्या रखा है वो अंदर? अंदर वो चॉकलेट के जो लिया है उसका मैंने मिल्क पीना था। उसका तुमने मिल्क पीना था? ये कौन से एक्सपेरिमेंट करती रहती हो? दो मुझे। किसी दिन ना काम खराब हो जाएगा। करती क्या हो तुम? ये लो भाई, इसका एक्सपेरिमेंट देखो। कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसे की वैसी है। देखो, गरम तो हुई है ना? गरम तो हुई है ना। इमरान जब लंच घर करने आते हैं तो अक्सर तो उनको मैं बोलती हूँ कि मायरा को फिर आते वक्त ले आना, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि वो पहले खाना खाते हैं, फिर जब वापस जाते हैं ना मुझे ड्रॉप कर देते हैं वहाँ पर, उससे मैं लेकर वापस बस पर ही शाम को ना हमें स्वीट खाने का, हमें नहीं इमरान को स्वीट खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मोस्टली ही रात को कुछ ना कुछ स्वीट में भी बनता ही है। इनको जब वो खाना खाने घर आई तो मैंने उनसे पूछा कि स्वीट में क्या बनाऊँ, तो वो हमेशा की तरह बस देख लेना जो तुम्हें सही लगे। अच्छा, खाना इन्होंने होता है लेकिन बनाती मैं हूँ। सालन या फिर स्वीट कुछ भी बनना है ना वो मोस्टली मेरी ही चॉइस पर बनता है। मतलब चॉइस से मुराद ये नहीं है कि जो मुझे पसंद है वो ही बनता है। बात ये है कि वो मुझ पे छोड़ देते हैं कि जो तुम्हें समझ में आता है, जो तुम्हारा दिल करता है ना वही पका लो, वही बना लो। कभी कभार मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती। आज भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। हमारे गले भी ठीक नहीं, वैसे तो फलूदा भी पड़ा था, कुल्फ़ा पड़ा था, चॉइसेस थी। सवैयाँ तो सुबह सुबह मायरा को मैंने बना कर दी थी और कस्टर्ड में मोस्टली जो है ना वो सवैयाँ ही हम ऐड करते हैं। सिंपल का इतना मज़ा नहीं आता। बाद फिर मैंने सोचा कि चलो रसमलाई ही बना लेती हूँ, वो भी हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तीनों ही बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अब कोई मुझे ये ना बोले कि हाथ एक दफ़ा साफ़ कर लेती, क्योंकि गूंथते वक्त वो थोड़ी सी लगी थी और हाथों से उतर नहीं रही थी। लेकिन इसमें होता ये है कि आपने जब एक दफ़ा इसका आटा गूंद लिया ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद आपने जल्दी जल्दी से इसकी टिक्कियाँ बनाकर इसको दूध में ऐड करना है, नहीं तो सहत हो जाती हैं और अंदर से फिर पकती नहीं। आप जितना मर्ज़ी इनको पका लो। इसलिए मैंने कभी ज़हमत नहीं की कि मैं पहले हैंड वाश करूँ और उसके बाद इनको बनाना स्टार्ट करूँ। मैं जल्दी जल्दी से आटा गूंथती हूँ और उसके बाद टिक्कियाँ बनाकर इनको दूध में डालने के बाद ही मैं हाथ धोती हूँ, क्योंकि 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो सहत हो गई थी और फिर बिल्कुल मज़े का टेस्ट नहीं आता। अच्छा, मेरा जो ज़्यादा टाइम है ना दिन का वो किचन में गुजरता है और मुझे लगता है कि हर देसी फैमिली का, और फिर आप हाउस वाइफ हो ऐसे ही होता है, यही हाल होता है, क्योंकि माशाल्लाह से हमें खाने का बहुत ज़्यादा शौक है और हम जो देसी फैमिलीज होती हैं, सुबह नाश्ता करना है, फिर दोपहर का खाना, रात का खाना। और ये जो गोरे लोग हैं इन्होंने तो सुबह सिर्फ काफ़े पीनी है, बेकरी से कुछ ना कुछ लेना है, दोपहर को भी घर से बाहर ही होते हैं और रात को दिल करे तो बाहर से ही खा आते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ बस बॉयल करके खा लेते हैं। और बात सिर्फ खाना बनाने की नहीं होती, उसके बाद फिर बर्तन वाश करो, किचन को साफ़ करो। तो मेरे ख्याल से कि हर औरत का ना ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन में ही गुजरता है।
अपने लिए अगर कोई काम करना है तो वो हमें हफ्ते गुजर जाते हैं सोचते सोचते कि जी ये थोड़े से नेल साफ़ करने हैं तो उसको इतने दिन गुजर जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सब करते हुए अच्छा लगता है, मज़ा आता है। आप जर्मनी में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, देसी फैमिलीज़ की मुझे लगता है रूटीन ऐसी ही होती है। आपकी कैसी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ रसमलाई बनाते बनाते मैंने देखा कि बाहर से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है और बहुत अच्छी धूप निकली थी, लेकिन इसकी थोड़ी ही देर के बाद फिर से मौसम जो है ना वो ख़राब हो गया था। रसमलाई भी बन गई है और बर्तन भी वॉश हो गए हैं। जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ सैंडलिंग बोलती है कि बाद में भांडे भी खुद ही धोने पड़ते हैं, ये बात है। और ये मैं दो नहीं, दूसरी और तीसरी दफ़ा मेरे ख्याल से सुबह के धोने लगी, और 2 बंदे हैं हम खाने वाले। ये थी मेरी एक विलेज में सिंपल सी रूटीन। आई होप कि आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।